हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। दोस्तों, इस चैनल में कॉमर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस जाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 के एग्ज़ामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीए से रिलेटेड हो, बीएससी या बीकॉम, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है, एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है, जो कि 2021 से 24 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सेमेस्टर 2 का, चाहे वो बीए वाले हो, चाहे बीएससी वाले, चाहे बीकॉम वाले, चाहे वोकेशनल कोर्सेस वाले, सारे लोगों के एग्ज़ाम के लिए एक रूटीन डेट शीट आ गया है कि कौन कौन से डेट में। तो बहुत सारे बच्चों में ये मैसेज आ रहा था आज कि सर कौन सा डेट में मेरा एग्ज़ाम है, ये कन्फ्यूजन है, कोर पेपर कौन सा होगा। कभी ओल्ड सिलेबस लिखा है, कुछ सिलेबस न्यू लिखा है, तो कैसे हम समझेंगे कि सर पुराना वाला सिलेबस किसके लिए है, नया सिलेबस किसके लिए। कुछ जगह पे ओल्ड लिख दिया है, कुछ जगह पे न्यू लिखा है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो मन में, इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बता दूँ कि आपके एग्ज़ामिनेशन सेमेस्टर 2 के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 के बीए, बीएससी और बीकॉम से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं वो 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि 8 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ऑनर्स पेपर के एग्ज़ामिनेशन एक साथ होंगे। टाइमिंग जो होगा एग्ज़ाम का, फर्स्ट सीटिंग जो होगा वो 10 से 1 के बीच में होगा, जो कि हमेशा रहा है आपका, और सेकेंड सीटिंग जो है वो 2 से 5 के बीच में। फर्स्ट सीटिंग 10 से 1 के बीच में, सेकंड सीटिंग 2 से 5 के बीच में होगा। और कोर पेपर, चूँकि 2 ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम आप सेमेस्टर 1 में दे चुके हैं, तो सेमेस्टर 2 में ऑनर्स पेपर 3 एंड 4 का एग्ज़ाम होगा, तो कोर 3 एंड कोर 4 का एग्ज़ाम होगा। तो जो 8 सितंबर को एग्ज़ाम होना है कोर 3 का पेपर, उसमें से फर्स्ट सीटिंग में होना है सोशियोलॉजी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का। ये सारे ऑनर्स पेपर के जिनका कोर 3 है, और ये जो ऑनर्स लिए हुए हैं सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, उनका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा 10 से 1। और जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स में देखिए अब 2 यहाँ दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड अप्लाइड दिया हुआ है, एप्लीकेशन था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इसको बोलते थे, पुराने सिलेबस में ऐसा था। और दूसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यू सिलेबस में है। तो इसको समझिएगा, अभी के समय में जो सेमेस्टर 2 में बच्चा है, जो अभी नए सिलेबस में ज्वाइन किया, उसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन देना है उनको। और जो पहले वाले हैं, जो सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में चेंज हुआ था, तो उससे पहले जो सिलेबस बना था, यानी 2019 से पहले अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि फेल हुआ है और वो उसको एग्ज़ाम देखना पड़ेगा, तो उसके लिए सिलेबस है ये। जो पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया, उसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, कंटिन्यू हुआ है, फेल नहीं हुआ है, लेकिन वो सेमेस्टर 2 पास किसी कारण से नहीं कर पाया, उन बच्चों के लिए ये है। तो जो बच्चे पहले एग्ज़ाम फेल कर चुके हैं, पुराने सेशन के बच्चे हैं, वो ओल्ड वाला सिलेबस देखेंगे। आप जितने नए बच्चे हैं जिनका सेशन 21 से 24 है, जिनका सेशन 21 से 24 है, वो इसी एग्ज़ाम को लिखेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यू वाला सिलेबस आपको लिखना है जो 21 से 24 सेशन में। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पुराने सेशन के थे, पहले के थे, लेकिन किसी कारण से फेल हो गए एक पेपर में, तो उनके लिए एग्ज़ाम है कि अगर वो किसी पेपर में फेल हो गए हैं, बैक लग गया उनका, तो सेमेस्टर बैक जिनका लगा है वो लिखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस होता था पहले सिलेबस में, जब हम लोग पढ़ाते थे ओल्ड सिलेबस में, पुराने सिलेबस में। 2019 से एक नया सिलेबस आया था और इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये पेपर है। उसके साथ हिंदी ऑनर्स वाले का, साइकोलॉजी ऑनर्स वाले का, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एंड साइंस जितने भी हैं सबका थर्ड कोर पेपर, यानी तीसरा ऑनर्स पेपर जो है वो सेकंड सिटिंग में है 8 तारीख को। यानी 8 तारीख को इतने सारे ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम है। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेस में CND हो, बायोटेक हो, JMC हो, TLP हो, BCA, BBA, फैशन डिज़ाइनिंग हो, BCS हो, BMLT हो और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग 2001 हो, ये सारे कोर्सेस जो होने वाले हैं जिनका कोर पेपर है, वो सारे वोकेशनल कोर्सेस हो गए, ये सारे ऑनर्स पेपर हो गए, और ये सारे पेपर 8 सितंबर को फर्स्ट एंड सेकेंड सिटिंग में होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सेकेंड सिटिंग में देखिए कोर 3 का, चूँकि एक दिन में सारा ऑनर्स पेपर कंप्लीट करना तो संभव नहीं है, तो इसीलिए एक और डेट रखा गया 9 सितंबर। सितंबर 9 को कुछ ऑनर्स पेपर जो यहाँ नहीं हो पाया था सेमेस्टर, उसका थर्ड पेपर, थर्ड ऑनर्स पेपर, जैसे हिस्ट्री का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, मैथमेटिक्स का, आर्ट साइंस जो भी हो, फिजिक्स का, जियोलॉजी का, ये सारे जो ऑनर्स पेपर यहाँ नहीं हो पाए इस डेट में, तो उसको अगले दिन भेजा गया, यानी 9 सितंबर को उसका एग्ज़ाम होगा।
कोर 3 का, यानी ये सारे पेपर का एक ही पेपर है, लेकिन अलग अलग ऑनर्स पेपर है, तो सबका एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अलग अलग डे में सेम पेपर का लिया गया। यानी कोर 3 यहाँ कोई दे दिया है तो किसी का यहाँ पे है। इसी तरह से यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, रीजनल लैंग्वेज जो भी आपका है, जूलॉजी है, वोकेशनल कोर्स में BCA है, ठीक है, BMLT है, BCS है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग 2002 है। ये सारे जो हैं ऑनर्स पेपर यहाँ आपके पास आ जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेस में जो ये लिए हैं इसमें जाएंगे, जो ये लिए हैं इसमें जाएंगे। तो ये फर्स्ट पेपर सेमेस्टर 2 का है, जिसको कोर 3 पेपर बोलते हैं, जो इतने सारे ऑनर्स इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं। और इतने सारे ऑनर्स का एग्ज़ाम का डेट है 8 तारीख और 9 तारीख, दोनों एक दिन में सारे ऑनर्स पेपर के एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं, 8 सितंबर 9 सितंबर। फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो 8 और 9 सितंबर तक चल रहा है। 8 और 9 सितंबर को चलेगा। अब चलते हैं हम लोग 10 सितंबर को किन का एग्ज़ाम है। अब हम लोग देखते हैं 10 सितंबर को किन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फिर से कोर 4 का है, यानी चौथे ऑनर्स पेपर का है। तीसरे ऑनर्स पेपर का तो 8 और 9 को हो चुका है सारे ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम। 10 सितंबर को कोर 4 का, यानी सोच लीजिए कि एक ऑनर्स पेपर के लिए एक दिन का समय दिया। जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा उनका दूसरा ऑनर्स पेपर 10 तारीख को होगा। उसमें कौन कौन है, फिर वही है जो सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो 8 तारीख को हुआ था उनका सेम 10 तारीख को दूसरा ऑनर्स पेपर होगा, यानी ऑनर्स पेपर 2, जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर 4 बोलेंगे। क्योंकि दूसरा ऑनर्स भले सेमेस्टर 2 के लिए टोटल अगर देखें तो सेमेस्टर 1 में 2 ऑनर्स था, सेमेस्टर 2 में 2 ऑनर्स था, चौथा पेपर है। यहाँ भी कॉमर्स के लिए देखिए कॉर्पोरेट लॉ पुराना सिलेबस में होता था। तो फिर हम आपको बता दें, बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन है, कॉमर्स के बच्चों में खास करके ओल्ड और न्यू, क्योंकि बाकी में ओल्ड न्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ओल्ड और न्यू है क्योंकि इनका सिलेबस चेंज हो चुका है। बाकी का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता, जैसे पहले था एज इट इज़ 2019 में डाल दिया गया। तो ओल्ड वाले को फोकस ना करें, ये वही बच्चे देंगे जो पहले बैक लगे हैं, जिनका सेमेस्टर बैक लगा है वो बच्चे ओल्ड सिलेबस देंगे। बाकी सारे बच्चे न्यू सिलेबस में जाएंगे, जो अभी 21 से 24 सेशन में चल रहे हैं वो न्यू सिलेबस, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ध्यान देना है कि 8 तारीख को कॉमर्स के बच्चों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, और 10 तारीख को कॉमर्स के बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ये न्यू सिलेबस के अनुसार है। बाकी सारे ऑनर्स पेपर फिर आ गए, हिंदी हो गया, फिलोसफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, CND बायोटेक, सेम चीज़ आ गया। जो 8 तारीख का था वही पेपर फिर 10 तारीख को आ गया अगले पेपर बन के, यानी थर्ड पेपर हम लोग देख चुके थे। थर्ड ऑनर्स पेपर के बाद फोर्थ ऑनर्स पेपर हम लोग देख रहे हैं, और वही फोर्थ पेपर जो 9 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, हो रहा था थर्ड पेपर का, उसका फोर्थ पेपर 12 तारीख होगा। यानी जिनका थर्ड पेपर 9 को हुआ उनका फोर्थ पेपर 12 को, और जिनका थर्ड पेपर 8 को हुआ था उनका फोर्थ पेपर 10 को होगा। ये फोर्थ पेपर हो गया, सेम सारे लोगों का अपना दिया हुआ है। सिर्फ कन्फ्यूजन कॉमर्स वाले को है, क्योंकि कॉमर्स में अकेले ही ओल्ड और न्यू को दिया हुआ है। ओल्ड का मतलब है जिनका सेमेस्टर बैक लगा है वो लोग ओल्ड में जाएंगे, जिनका सेमेस्टर बैक नहीं लगा है वो ओल्ड में नहीं जाएंगे, उनको न्यू देना है। अब आगे देखते हैं कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। तो जनरल इलेक्टिव पेपर है, उसमें इंग्लिश वाले के लिए है, इंग्लिश जनरल का दोनों का है। जनरल इलेक्टिव पेपर एंथ्रोपोलॉजी है। कॉमर्स के लिए देखिए यहाँ पे जनरल इलेक्टिव पेपर है। अब कॉमर्स का 2 है, कुछ लोगों को कुछ कॉलेज में कॉर्पोरेट लॉ मिला है और कुछ कॉलेज में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिला है। ये देखिए न्यू लिखा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ओल्ड है, फिर बता रहे हैं ये ओल्ड सेमेस्टर बैक वाले बच्चे का, अगर किसी बच्चे का सेमेस्टर बैक लग गया है वो इसको पेपर को देगा जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ना होता था। तो ये ओल्ड वाला फिर याद रखना है, सेमेस्टर बैक वाला बच्चा देगा। आपको सिर्फ ये देना है कि जिनका कॉलेज कॉर्पोरेट लॉ अलाउ किया है वो कॉर्पोरेट लॉ देंगे, और जिनका कॉलेज इंडियन इकॉनमी अलाउ किया है वो इंडियन इकॉनमी का एग्ज़ाम लिखेंगे। और वोकेशनल का भी उसी तरह से जनरल में जिनका वोकेशनल कोर्सेस है अपना मिला लेंगे, BBA का है, BMLT का, BCS का, BCA का है, और सॉफ्टवेयर 2004 का है, TLP का है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 15/9 यानी 15 सितंबर को किन का होगा। तो ध्यान दीजिएगा कुछ लोगों का तो जनरल इलेक्टिव यहाँ हुआ और कुछ लोगों का जनरल इलेक्टिव यहाँ पे, यानी जिनका एग्ज़ाम 8 तारीख को हुआ था पहला थर्ड पेपर, उनका फोर्थ पेपर 10 तारीख को हो रहा है, और उनका 14 तारीख को होगा इलेक्टिव पेपर, जिसको जनरल इलेक्टिव बोलते हैं, GE पेपर। जिन लोगों का एग्ज़ाम 9 तारीख को हुआ था थर्ड पेपर, उनका होगा 12 तारीख को फोर्थ पेपर होगा, और उनका 15 तारीख को जनरल इलेक्टिव पेपर होगा।
ये रूटीन है, यानी सिर्फ एक दो दिन का गैप दिया। 9 है, 10 को छोड़ा, 11 को छोड़ा, फिर 12 को है, फिर 13 छोड़ा, 14 छोड़ा, 15 तारीख को है। ये एग्ज़ाम होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हम लोग 3 देख चुके हैं कि ऑनर्स पेपर 3rd, कोर पेपर 4th एंड जनरल इलेक्टिव पेपर सारे ऑनर्स का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इसके बाद हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम लोग आपकी बात करें, तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो 15 की बात करें तो उसके बाद 16 को कुछ लोगों का जनरल इलेक्टिव और है। तो जनरल इलेक्टिव में बहुत सारे लोग का, जैसे जूलॉजी का है, जियोलॉजी का, सब जिनका ऑनर्स पेपर यहाँ लिखा हुआ है कि किनका जनरल इलेक्टिव पेपर है, सब लोगों का जनरल इलेक्टिव अलग होता है। कॉमर्स का एक जनरल इलेक्टिव पेपर यहाँ पे है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू सिलेबस के लिए लिखी। ये किन के लिए? तो जनरल इलेक्टिव पेपर उनके लिए है जिन्होंने मार्केटिंग ऑनर्स ले रखा है। अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स ले रखा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका मेन पेपर है, सबसे फर्स्ट 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अगर आपने मार्केटिंग ऑनर्स ले रखा है तो आपके लिए जनरल इलेक्टिव पेपर ये हो जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एग्ज़ाम होगा 16 तारीख को 2nd सिटिंग में। और जिसका ऑनर्स पेपर है उसका एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को 2nd सिटिंग में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके साथ साथ देखिए पुराने वाले में फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन था, ओल्ड वाला, तो वही जिसका सेमेस्टर बैक लगा है उसके साथ ऐसा होगा सेमेस्टर बैक के साथ कि वो पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये हो गया फर्स्ट पेज के अंदर। हम लोग चलते हैं अब 2nd पेज के अंदर क्या करेंगे। अब 2nd में हम लोग चलते हैं, देखिए 19 तारीख को, 19 सितंबर को फिर एग्ज़ाम है जनरल इलेक्टिव का। तो बहुत लोग उर्दू है, रीजनल लैंग्वेज है, संस्कृत है, सब लोगों का हिंदी वगैरह सबका अपना जनरल है। जनरल इलेक्टिव पेपर कॉमर्स का है, कॉमर्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। बहुत लोगों का जनरल इलेक्टिव पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 होता है, तो इलेक्टिव पेपर हम लोगों का नहीं होता है। ज़्यादातर जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनका ये इलेक्टिव पेपर होता ही नहीं। वहाँ 3 पेपर हम लोगों का हो चुका है, 3 पेपर हो चुका है, 4 ही सब्जेक्ट होता है। और तो 3 पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1 पेपर और बचा है। तो ये कॉमर्स वाले बच्चों को जनरली मिलता नहीं जनरल इलेक्टिव पेपर। यहाँ भी जनरल इलेक्टिव पेपर में कॉमर्स का इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता नहीं है। एक जो पेपर आएगा AECC पेपर, EVS हम लोग जो उसको बोलते हैं, EVS, कॉमर्स वाले बच्चों को ध्यान देना है कि फर्स्ट एग्ज़ाम 8 को, फिर एग्ज़ाम है 10 को और फिर एग्ज़ाम है 14 को। ये एग्ज़ाम होगा 8, 10 और 14 को कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए अपना अपना डेट शीट यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा कि किस किस है। लेकिन EVS जो होता है, EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जिसको बोलते हैं, वो कॉमर्स के लिए एंड कॉमर्स जनरल के लिए, यानी जिसका मार्केटिंग ऑनर्स है उसको कॉमर्स जनरल बोलते हैं और जिनका ऑनर्स है उनको कॉमर्स कोर बोलते हैं। कोर का मतलब ऑनर्स और जनरल का मतलब मार्केटिंग ऑनर्स। दोनों के लिए EVS जो पेपर है वो सबसे लास्ट में 23 सितंबर को है। EVS पेपर सबसे लास्ट में 23 सितंबर को है। 23 सितंबर को सारे लोगों का EVS है। देखिए इनका भी EVS है जो साइंस लिए हुए हैं, साइंस में साइंस कोर और वोकेशनल कोर्सेज सारे लोगों का है। जो BBA कर रहे हैं उनका भी होगा, सारे लोगों का EVS एक साथ है। देखिए सबका EVS का यहाँ दिया हुआ है कि किसका किसका EVS है। तो सारे जगह पे EVS है, आर्ट्स है, साइंस है, सब में EVS है। देखिए और आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे बच्चों का, चाहे वो साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, EVS का ही प्रिपरेशन नहीं होता है। बाकी तो वो अपना पेपर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, EVS के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन जो था उसका 2 सेट यानी 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। वो दोनों वीडियोस यानी 40 और 40 80 क्वेश्चन का वीडियो में क्या किए, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन अगर उसके हैं तो जो सही ऑप्शन है वो मैंने बताया है। और आप अगर उसको सही से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपके पास 80 क्वेश्चन का कलेक्शन आ सकता है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होगा, बहुत सहायक होगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास इसका कोई डिटेल नहीं रहता है। गैस पेपर में तो पढ़ लेते हैं लेकिन गैस पेपर से मैच नहीं कर रहा है एग्ज़ाम का क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, जो विनोबा यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, उसी को मैंने सॉल्व कर दिया। और मैं जल्दी 40 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मतलब अगर EVS का 120 क्वेश्चन मैंने करा दिया तो इसको भी 120 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है EVS के एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसलिए मैंने 120 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन का देने का प्रॉमिस किया है। तो जो बच्चे
EVS का क्वेश्चन का अपडेट चाहते हैं हमारे पास, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि EVS का मैं एक बार ऑनलाइन क्लास भी ले लूँगा। ऑनलाइन क्लास लेने से क्या होगा, जो बीच में डाउट्स होंगे बच्चों के वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लाइव सेशन भी ले लूँगा, इसी चैनल के माध्यम से मैं लाइव सेशन आपसे लूँगा और जुड़ूँगा EVS में, चूँकि EVS ऐसा है जो आर्ट्स के बच्चे के लिए भी है, साइंस के बच्चे के लिए भी है। यहाँ भी आर्ट्स है, लेकिन आर्ट्स सारा जगह पे कॉमर्स के बच्चे के लिए और साइंस के बच्चे के लिए, यहाँ तक कि जो BBA कर रहा है ना उसका EVS है, BBA वाले के लिए भी EVS है। देखिए इतने सारे ऑनर्स पेपर के लिए EVS है। यानी EVS ऐसा पेपर है जो सबके लिए ज़रूरी है, तो सारे बच्चों को EVS पढ़ने की ज़रूरत है। EVS का सेम सिलेबस सारे बच्चों के लिए सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो आप सब बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें। और मैं आपको बता दूं कि हमारा तो कॉमर्स का ट्यूशन चलता है और हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं मटवारी पेट्रोल पंप के पास, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, जो कि आपको चैनल में भी दिख रहा होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चला है। मैं 3 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 का जो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट को मैंने 1000 में पूरा कराने का प्रॉमिस किया है कि 3 सब्जेक्ट को हम 1000 रुपये में तीनों सब्जेक्ट का पूरा डिटेल, एक क्लास, एक लेक्चर मेरे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन में फ़ी तो ज़्यादा था, लेकिन चूंकि समय कम है इसीलिए कॉमर्स वाली ये डिसीजन लेता है कि वैसे सारे बच्चों को जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है 333 रुपया में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे। 333 रुपये में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे। उसमें सारे चैप्टर का एक वीडियो दिया हुआ है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किन्हीं को डेमो वीडियो चाहिए देखने के लिए तो मेरे नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा नंबर, उस पर आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं उन्हें डेमो वीडियो दे दूँगा और वो एक बार देख लें, जुड़े इंस्टीट्यूशन के साथ और उसका फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।